हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8th की रुचिरा पुस्तक का 10वां पाठः स्पष्ट कर रहे हैं। 10वां पाठः का मतलब है लेसन 10 यानी कि पाठ 10, जिसका नाम है नीति नवनीतम। यानी कि इसमें नैतिकता से परिपूर्ण कुछ श्लोक दिए गए हैं, जिनका यदि हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं या ध्यान रखते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल हो जाता है, अच्छे संस्कार हमें प्राप्त होते हैं, दूसरों के प्रति हमारा अच्छा आचरण रहता है। जैसे कि एक प्रसंग के रूप में आपका बताया भी गया है कि इसमें जितने भी श्लोक हैं वो मनु स्मृति से लिए गए हैं, कि मनु स्मृति के अंदर वर्णित हैं, जिसमें से कुछ श्लोकों का ही संकलन इसमें किया गया है। ये सदाचार की दृष्टि से, अच्छे आचरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह उनकी सेवा करनी चाहिए और किस तरह का व्यवहार हमें दूसरों के प्रति करना चाहिए, या हमें कार्य कैसे करने चाहिए जिनसे हमें संतुष्टि हो, संतोष की प्राप्ति हो रही हो। ये नहीं कि दूसरे को देखकर कि दूसरा व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है तो हम भी वैसा ही करते चले जाएं। तो इस तरह की बातें इन नीति श्लोकों के अंदर समझाई गई हैं। तो चलिए इन श्लोकों के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कि अभिवादनशीलस्य, कि अभिवादन करने वाले मनुष्य का, अभिवादन का मतलब है सम्मान करने वाले, अपने से बड़ों का, दूसरों का सम्मान करने वाले व्यक्ति का, वृद्धोपसेविनः और वृद्ध लोगों की प्रतिदिन सेवा करने वाले लोगों की चार चीजें, चत्वारी माने चार, वर्धनते माने बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बलम। कि जो लोग दूसरों को सम्मान देते हैं, अच्छा आचरण दूसरों के साथ करते हैं, बड़े लोगों की सेवा करते हैं, तो ऐसे लोगों की हमेशा आयु, विद्या, यश, बल, ये चारों चीजें बढ़ती हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वशशतः अपि। नृणाम संभवे, मनुष्यों के जन्म में माता पिता यम क्लेशम, जिस कष्ट को सहेते माने सहते हैं, यानी लोगों की उत्पत्ति में या मनुष्यों की उत्पत्ति में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, तस्य निष्कृति, उसका निस्तारण, वर्ष शतहि अपि, सैकड़ों वर्षों में भी न कर्तुम शक्या, नहीं किया जा सकता है। कि मनुष्य की उत्पत्ति में माता पिता जितनी पीड़ा सहते हैं, जितने कष्ट सहन करते हैं, हम उनके लिए चाहे जितना भी कार्य करें, लेकिन सैकड़ों वर्षों में भी हम उससे मुक्ति नहीं पा सकते या उसका निस्तारण नहीं कर सकते। तैहो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। नित्यम, नित्यम माने प्रतिदिन। तैहो, तैहो यहाँ पे माता पिता के लिए प्रयोग किया गया है कि प्रतिदिन, तैहो उन दोनों यानी माता पिता, आचार्य से च और आचार्य का, प्रियम कुर्यात हमेशा प्रिय करना चाहिए। कि चाहे तो हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे गुरु हों, आचार्य हों, हमेशा हमें उनका प्रिय करना चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, इन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तपः सर्वम समाप्यते,
तप सब सारा तप समाप्त हो जाता है। यानी कि यदि ये तीनों हमारे कार्यों से संतुष्ट हो जाते हैं तो इसके लिए हमें अन्य किसी भी तपस्या की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही हमारा सबसे बड़ा तप है, यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, अपने आचार्यों की, गुरुओं की सेवा करें और उनके हित के लिए, उनके लिए अच्छे अच्छे कार्य करें। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा तप होना चाहिए। सर्व परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयो। परवशम सर्वम दुखम, परवशम का मतलब दूसरे के अधीन, सर्वम माने सब, दुखम माने दुख है, दूसरे के अधीन सब दुख है। आत्मवशम अपने वश में, सर्वम सुखम सब सुख है। एतत् विद्यात समासेन, समासेन माने संक्षेप में, एतत् माने यही, सुख दुखयो सुख दुख का लक्षण, विद्यात माने समझना चाहिए कि यदि हम दूसरे के अधीन रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा दुख है, पीड़ा है। क्यों? क्योंकि हमें उसके अनुसार ही चलना है, हमारी सारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि हम अपने वश में रहकर, स्वतंत्र रहकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो उससे बढ़कर सुख और कोई नहीं हो सकता है। तो संक्षेप में यही सुख दुख का लक्षण है, क्योंकि स्वतंत्र रह के कार्य करना सुख की पहचान है और दूसरे के अधीन रहकर कार्य करना दुख की पहचान होती है। यत् कर्म कुर्वतः अस्य स्यात् परितोषः अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतः, जिस काम को करते हुए, अंतरात्मनः हमारी अंतर आत्मा, परितोषः स्यात् यानी कि संतुष्ट हो, कि जिस काम को करते हुए मनुष्य की अंतर आत्मा संतुष्ट हो, तत् प्रयत्नेन कुर्वीत उसे प्रयत्न के साथ करना चाहिए, प्रयास के साथ करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत् और इसके विपरीत, वर्जित माने छोड़ देना चाहिए, कि यानी कि जिस कार्य को करने से मनुष्य को संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वह अच्छी प्रकार से सुख का, आनंद का अनुभव करता है, उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, उसे वह कार्य पूरी कोशिश के साथ, पूरे प्रयास के साथ करना चाहिए और बाकी चीज को छोड़ देना चाहिए। दृष्टि पूतम यसेत पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत सत्य पूताम वतेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। दृष्टि पूतम, आंखों से पवित्र करके कदम रखना चाहिए। आंखों से पवित्र करने का मतलब क्या है? कि आंखों से देखभाल करके, अच्छी प्रकार से देखभाल करके ही हमें कदम रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, कपड़े से छना हुआ जल पीना चाहिए, यानी कि शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। सत्य पूताम वदेत वाचम, सत्य से, ईमानदारी से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, यानी कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, कि सबके साथ जब भी हम आचरण करें, व्यवहार करें, वह पवित्र आचरण होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये श्लोकों के अर्थ आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य देखिए। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, मनुष्यों की उत्पत्ति में कौन कष्ट सहन करते हैं? माता पितरौ, यानी माता और पिता। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्र पूतम, कपड़े से छना हुआ। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, नीति नवनीत पाठ
किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, लिया गया है? मनु स्मृति, यानी मनु स्मृति से लिए गए हैं। कीदृशीम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्य पूताम, ईमानदारी से पवित्र। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम, दूसरे के वश में, दूसरे के अधीन दुख होता है। आत्मवशम किम भवति, अपने वश में क्या होता है? सुखम, सुख, स्वतंत्र रहकर जीवन व्यतीत करना सुख होता है। कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसा कर्म करना चाहिए? मनहा पूतम, मन से पवित्र आचरण या व्यवहार करना चाहिए। अब ये जो सेकंड आपका प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। ये प्रश्न अब आप देखिए ध्यान से इसमें, क्योंकि वहां पर प्रश्नों के सामने स्थान कम होने के कारण आपको इस तरह से स्पष्ट किए गए हैं। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। पाठेस्मिन् सुख दुःखयो किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण कहा गया है? सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम च सुखम, इति सुख दुःखयोः लक्षणम उक्तम, कि दूसरे के अधीन सब दुख है, अपने वश में सुख है, ऐसा सुख दुख का लक्षण कहा गया है। वर्ष शतहि अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्यः, सैकड़ों वर्षों में भी किसकी निष्कृति या किसका निस्तारण नहीं किया जा सकता है। माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति में जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका निस्तारण या उसकी मुक्ति नहीं की जा सकती। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यता, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तप समाप्त हो जाता है। वाक्येस्मिन् त्रयः के सन्ति, इस वाक्य में तीन कौन है? माता पिता आचार्यः च इति त्रयः सन्ति अत्र, कि माता पिता और आचार्य यहाँ पर ये तीन हैं। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए? यत कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत् कर्म कर्तव्यम, जो कर्म करते हुए उसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो, तत् कर्म कर्तव्यम, वैसा कर्म करना चाहिए, कि जिस काम को करने से हमें संतोष मिलता है वह कार्य करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील के क्या बढ़ते हैं? अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलम च इति चत्वारि वर्धन्ते, कि अभिवादनशील के आयु विद्या यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किनका प्रिय करना चाहिए? सर्वदा मातुः पितुः आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात्, हमेशा माता का पिता का और आचार्य का प्रिय करना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड आपका, स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। जैसे फर्स्ट है, वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते, कि बूढ़ों की सेवा करने वालों की आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। अब ये जो वृद्धोपसेविनः है ये आपका स्थूल शब्दों में लिखा है। स्थूल का मतलब है बोल्ड लेटर्स में, यानी मोटे शब्दों में लिखा है, तो इसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो अगर हम हिंदी में सोचे तो होगा कि किसकी आयु विद्या यश और बढ़ता है, किसकी की संस्कृत कस्य होती है। मनुष्य सत्य पूताम वाचम वदेत, मनुष्य सत्य से पवित्र वाणी बोले। तो मनुष्य कैसी वाणी बोले और कैसी की संस्कृत होती है? कीदृशी। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सब तप समाप्त हो जाता है। तो क्या समाप्त हो जाता है और क्या की संस्कृत होती है? किम।
आगे देखिए, माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते। माता और पिता मनुष्यों की उत्पत्ति में अकथनीय कष्ट को सहन करते हैं। तो माता पिता के स्थान पर कौ आ जाएगा कि कौन दोनों सहन करते हैं। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, उन दोनों का प्रतिदिन प्रिय करना चाहिए। तो तयो के स्थान पर कहो यानी कि किन दोनों का। नेक्स्ट आपका है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कृत। तो संस्कृत भाषा में वाक्य का प्रयोग कीजिए। यह है आपका फर्स्ट शब्द विद्या। विद्या का मतलब है जनहा विद्या सम्मानम लभते, मनुष्य विद्या से सम्मान प्राप्त करता है। कि जो विद्या शब्द है हमें वाक्य में उसका ही प्रयोग करना है। तो मनुष्य विद्या से सम्मान प्राप्त करता है। तपहा तपस्या, योगी वने तपहा आचरति, योगी वन में तपस्या करता है। समाचरित, आचरण करना चाहिए। सज्जनः अन्यान प्रति शोभनम एव समाचरित, सज्जन दूसरों के प्रति अच्छा ही समाचरित माने आचरण करे। परितोषः, संतुष्ट, यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत् कर्म एव करणीयम। कि जिस कर्म को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो वह कर्म ही करना चाहिए। नित्यम, नित्यम का मतलब है प्रतिदिन, हमेशा। मानवः नित्यम दृष्टिपूतम समाचरित, मनुष्य प्रतिदिन आंखों से मतलब देखभाल करके समाचरित माने आचरण करे। कि भली भांति देख कर सोच विचार कर ही आचरण करे। नेक्स्ट है फिफ्थ, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत। यानी कि जो वाक्य आपका शुद्ध है, सही है, उसके सामने आपको आम लिखना है। जो वाक्य आपका अशुद्ध है उसके सामने आपको नैव लिखना है। नैव का मतलब ना ही, नहीं। अभिवादनशील से किमपि न वर्धते, अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता है। नैव, नैव माने अशुद्ध वाक्य। क्यों? क्योंकि 4 चीजें आपको इसमें बताई गई हैं। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति में कष्ट सहन करते हैं। आम, ये आपका ठीक वाक्य है। आत्मवशम तु सर्वम एव दुखम अस्ति, अपने वश में सब ही दुख है। नहीं, ये आपका अशुद्ध है क्योंकि अपने वश में रहना सुख होता है। येन पितरौ आचार्याच्चः संतुष्टः तस्य सर्वम तपः समाप्यते, जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट हैं उसका सब तप समाप्त हो जाता है। आम, ये आपका वाक्य ठीक है क्योंकि उसको अन्य किसी तप की आवश्यकता नहीं रहती है। मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य हमेशा ही मन से पवित्र आचरण करे। आम, ठीक वाक्य है। मनुष्यः सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य हमेशा ही वह ही कार्य करे जिससे अंतरात्मा संतुष्ट होती है। ये वाक्य भी आपका शुद्ध है या सही है। 6th है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, समुचित पद से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। माता पितृहो तपसः निष्कृति वर्ष शतहि अपि कर्तुम शक्या। अब इसमें 10 वर्ष ही लिखी यानी 10 वर्षों से, षष्ठी वर्ष ही आपके 60 से, वर्ष शतहि माने सैकड़ों वर्षों से भी। तो इस श्लोक में भी आपका शब्द आया है वर्ष शतहि अपि। नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते, कि वृद्धों की सेवा करने वाले की 4 बढ़ती हैं। तो 5 और 6 आपका गलत है। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तप, सारा तप समाप्त हो जाता है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो, यह संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। तो समासेन माने संक्षेप से, और विस्तारेण होता है विस्तार से, और शरीरेण होता है शरीर से। तो आपके श्लोक में क्या है कि संक्षिप्त रूप में संक्षेप में जानना चाहिए।
दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, की दृष्टि से पवित्र करके यानी कि देखभाल करके कदम रखना चाहिए। मनुष्यः माता पितरो आचार्य से च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, मनुष्य माता पिता का और आचार्य का हमेशा प्रिय करे, तो प्रियम शब्द आएगा, ना कि अप्रियम और अकार्यम। नेक्स्ट है मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, मंजूषा से चुनकर उचित अव्यय से वाक्य पूर्ति कीजिए। ये जैसे आपके दिए हैं तावत, अपि, एव, यथा, नित्यम और यादृशम। तो जैसे तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों को नित्य ही प्रिय करना चाहिए। नित्य माने प्रतिदिन करना चाहिए। खा है यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, यादृशम माने जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। वर्ष शतहि अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या, सैकड़ों वर्षों में भी निष्कृति नहीं की जा सकती, निस्तारण नहीं किया जा सकता। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उनके ही या उन तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत सफलः न भवति तावत परिश्रमम कुरु, जब तक सफल नहीं होता है तब तक परिश्रम करो, मेहनत करो। तो इस तरह से बच्चों आज आपको ये श्लोकों के अर्थ और अभ्यास कार्य भली भांति स्पष्ट हो गए होंगे। इसके बावजूद भी यदि कभी आपके सामने कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखकर उसका समाधान आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।